अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दीनी बहनों, मैंने आपके सामने कलाम पाक की तिलावत की है जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वस्फ़ का बयान किया है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको बुलंद अखलाक का पैकर बनाकर भेजा है। चुनांचा हुजूर पाक के हयात तय्यबा में अला तरीन अखलाक के नमूने मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु उम्मत को उस अखलाक की बहुत ज़्यादा तालीम भी फरमाई है। आप सल्लल्लाहु का अखलाक का आलम था कि आपको कोई गाली दे तो आप उसे दुआ देते, कोई बुरा भला कहता तो मुस्कुरा कर गुजर जाते, उसको बुरा भला नहीं कहते। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु तौइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ के लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दें। आपका पैगाम सुनकर वहाँ के सरदार बिगड़ गए और बेरुखी व तरसरुई से पेश आए। जब आप वापस होने लगे तो शरीर और बदमाश बच्चों को आपका पीछा लगा दिया कि उन्होंने इतना पत्थर आप पर फेंका कि आपका जिस्म और खून जारी होकर जूते मुबारक खून से तर हो गए। आपसे सामने ढाल होकर एक बाग में बैठ गए। अल्लाह की रहमत को जोश आया और एक फरिश्ता आपसे की खिदमत में हाजिर हुआ। कहा कि आप अगर हुक्म दे तो दोनों जानिब के पहाड़ों को आपस में मिला दे और यह सब बस्ती वाले उसी में पिस जाए, मगर कुर्बान जाए अपना लाख लाख के क्या फरमाए, यह मुझे पहचानते नहीं वरना ऐसा न करते। अगर यह आज ईमान नहीं लाते तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उनकी नस्ल ईमान लाएगी। इसी तरह एक बुढ़िया का वाक़या है। रोज़ाना आप ससम के ऊपर कोड़ा कटरा फेंकती थी मगर आप ससम कुछ न कहता और खामोशी से गुजर जाते। एक दिन वह बीमार पड़ी तो आप ससम ने उसके बारे में दरियाफ्त किया। बीमारी की खबर पाकर आप ससम खुद उसकी आदत के लिए तशरीफ़ ले गए। बुढ़िया ने जब आपको अपने पास देखा तो आपसे रो रो कर माफ़ी मांगे और उसी वक्त ईमान में दाखिल हो गए। आज दुश्मनान इस्लाम का यह गलत खबर फैला कर रखा है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, मगर हकीकत है कि इस्लाम हुस्न अखलाक से फैला है। एक हदीस में आका सल्लल्लाहु फरमाया, जिसका मफहूम नहीं कि जिसका मुफलिस वह नहीं है जिसके पास रुपए पैसे और माल दौलत ना हो, बल्कि मुफलिस वह है जो क़यामत के दिन नमाज़े रोज़े ज़कात हज तिलावत तस्बीह का ज़ख़ीरे लेकर हाजिर होगा, मगर किसी को गाली दिया होगा, किसी को बुरा भला कहा होगा, उसने जो लोगों का हक मारा था उसके बदले उनको नेक अमल उनको दिए जाएंगे, यहाँ तक कि उनकी तमाम नेकियां ख़त्म हो जाएगी। यह हदीस हमको उस बात की तरफ मुतवज्जा करते हैं कि हम बंदे का हुकूक, अपने अखलाक व मालूमात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपनी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ ना होने दे। जहाँ तक हो सके लोगों की भलाई करने की कोशिश करते रहें, हमारे नेक अमाल हमारे पास महफूज रहेगा। अगर हमसे किसी को कोई तकलीफ़ पहुंच जाए तो फ़ौरन उससे माफ़ी मांग ले। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब मौत आ जाएगी और हम मुझसे माफ़ी मांग ना सकेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अब तक हमने जो लोगों से बदअखलाकी की है उसे माफ़ करे और हमें माफ़ करने की तौफीक अता फरमाए और आइंदा के लिए हम यह अज़्म करें कि हम किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करेंगे। आमीन।